बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अहमद है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अहमद ARS। आज की वीडियो में बात करेंगे वर्डप्रेस के थीम्स के बारे में। ठीक है, थीम्स की इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, हम जो वर्डप्रेस के अंदर जो थीम्स इंस्टॉलेशन होती है वहाँ से भी देखेंगे, और जो हम बाहर HT डॉक्स के अंदर से करेंगे वहाँ से भी देखेंगे। ठीक है, कभी कभी मसला होता है कि वर्डप्रेस में थीम इंस्टॉल नहीं होती। ठीक है, तो उसका मसला हल करने के लिए हम उसकी थीम जो होती है वो HT डॉक्स के अंदर भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा तमाम चीज़ें देखेंगे। तो चलिए अच्छी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वर्डप्रेस की, ठीक है, मैंने उनकी 2 वीडियो मैंने बना ली ऑलरेडी, प्ले लिस्ट होंगी। अगर आपने नहीं देखी तो उनकी प्ले लिस्ट का आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके उसे ईजिली वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर देखिए दे दिया है लोकल होस्ट अहमद WP एडमिन। ठीक है, अगर आपका जैम ऐसे देखिए, यहाँ से मेरा जैम जो है वो यहाँ से हुआ है। मेरा जैम जो है ना, मेरा जैम जो है स्टार्ट है। ठीक है, स्टॉप स्टॉप लिखा है मतलब स्टार्ट है। ठीक है, तो आपने इनको स्टार्ट कर लेना। ठीक है, स्टार्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पे जो आपकी आईडी का नाम, वेबसाइट का नाम आपने दिया हुआ वो लिख लीजिएगा। ठीक है, मेरा यही है तो मैं इसे इंटर करूँगा। ठीक है, मेरी वेबसाइट इस पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा कोड मांग रहा है, एडमिन एडमिन कोड था मेरा। ठीक है, आपका भी जो होगा वो आप दे दीजिएगा। मेरा यहाँ एडमिन है। ठीक है, ठीक है, ये मेरा आ गया कोड। ठीक है, तो देखिए हमने सेकंड वीडियो में जो बात की थी वो हमने तमाम डैशबोर्ड के बारे में तमाम चीज़ देख ली थी। अगर आपने नहीं देखी तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मैंने आई बटन पर लिंक दी हुई है हमारी वेबसाइट है। ठीक है, इस तरीके से वेबसाइट बनाई है हमने। लास्ट वीडियो में मैंने इस पे वर्डप्रेस के बारे में कुछ बताया था। ठीक है, तो जब ये बेकार सी वेबसाइट बनी हो, ठीक है, अभी हम इससे कुछ अच्छा सा बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ से जाता हूँ अपेरेंट्स में, थीम्स पर जाकर न्यू न्यू टैब में इसको ओपन करूँगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 2024 ऑलरेडी हुई है। ठीक है, यहाँ से आप इधर आप क्लिक करेंगे ऐड न्यू थीम पर। ठीक है, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जी मैं यहाँ से ले लूँगा ये एक्स्ट्रा रेटिंग। ठीक है, एक्स्ट्रा, क्योंकि ये बहुत अच्छी थीम है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो इंस्टॉलेशन है, इसके बाद जो इसकी आप अगर वेबसाइट बनाएंगे, आप उस पर ब्लॉग लिखते हैं, कुछ भी आर्टिकल लिखते हैं, तो ये रैंक करने में आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि इसकी जो वेबसाइट की रनिंग स्पीड है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, अभी इंस्टॉलिंग हुई है, फिर हम इसे एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, एक्टिवेट कर दी। अब देखिए हमारी इस थीम की पूरी लोकेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये देखें मेरी जो थीम थी उसकी बिल्कुल लोकेशन बिल्कुल बदल गई। देखिए ये मेरा वर्डप्रेस का जो मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ था वो बिल्कुल इस तरीके से आ रहा है। मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास वर्डप्रेस का तमाम अंदर जो मैंने इसकी इंटीग्रेशन की थी लिखी हुई आ गई। ठीक है, ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ये यहाँ यहाँ आप देखें तो मेरे पास एक नया एक्स्ट्रा की एक अलग से यहाँ कैटेगरी आ गई, इस पर डैशबोर्ड कस्टमाइज। आप यहाँ से भी कस्टमाइज कर सकते हैं इजीली। देखिए कस्टमाइज क्लिक किया तो यहाँ से भी आप पूरी वेबसाइट अपनी कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ब्लॉक आ गया। अब यहाँ से पूरा कस्टमाइज, अभी हमारे पास सब कुछ नहीं बना। देखिए यहाँ ड्रॉप डाउन पे मेन्यू पे देखिए ये दे रहा है, हम लोगो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मेरा MR ARS लगा हुआ है, मैं इसकी जगह कुछ और भी लगा सकता हूँ, नेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये होम अबाउट है जो है इसकी हाइट बता रहे। देखिए यहाँ अगर हाइट में करो तो ये हाइट, ठीक है, हर चीज़ के लिए आपको पब्लिश करना ज़रूरी होगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको मैंने बताना था उसके लिए, समझाने के लिए। तो अभी मैं हमारी जो है वेबसाइट इस तरीके से होगी। ठीक है, तमाम चीज़ उसकी चेंज होगी। ठीक है, इससे हम ऊपर को जो ये है ना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है MR ARS होम अबाउट। ठीक है, इसे हम हेडर कहते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे हमारे पास आ रहा है ये लास्ट में जहाँ लिखा हुआ है कॉपीराइट, इसे हम बोलते हैं फूटर। ठीक है, हेडर एंड फूटर, जैसे आपके हेड जो होता है सर का, ठीक है, जैसे हेड होता है हम इसे हेडर कहते हैं, हमारा हेड होता है। ठीक है, फूटर फूट
हमारे पैरों को फुट कहा जाता है, फुटर। ऐसे ही जो वेबसाइट होता है उसका नाम भी हेडर एंड फुटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको दूसरी तरीके से भी बताता हूँ। देखिए अब यहाँ से कस्टमाइज, देखिए मेरे पास कितने थीम में 1 2 3 4, ठीक है। मैं इन तमाम को डिलीट करूँगा यहाँ से, ठीक है। ये देखिए यहाँ से मैं इनको कर दूँगा डिलीट, क्योंकि ये भी आपकी मेमोरी जो है ज़ाया करती है, ठीक है। मेमोरी ज़ाया होने से अच्छा आप इसे डिलीट कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट एक ही थीम रखिए, बहुत है। मैं यहाँ से इसे भी डिलीट कर दूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ जो, अच्छा जी, अभी हमारे पास अब एक ही थीम है, ठीक है। अब मैं एक और थीम इंस्टॉल करूँगा। हम वो इसी तरह उसको कैसे कर सकते हैं, अभी जैसे आगे पास थीम इधर इंस्टॉल नहीं हो रहा, अभी आप यहाँ से थीम्स पर गए गए, ठीक है। और आपने यहाँ से अगर कोई थीम डाउनलोड करना है और वो ना हो रहा हो, ठीक है, तो आप उसे कैसे करेंगे, मतलब आप उसे कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तमाम देखेंगे। तो ये देखें ऐड न्यू थीम पे गया, जैसे यहाँ से आपने कोई थीम करना है तो यहाँ से नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप दूसरी तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ जाकर लिखूँगा wordpress.org, ओके करूँगा, ठीक है। मैं wordpress.org की ऑफिशियल वेबसाइट से लूँगा, ठीक है। तो ये देखिए वर्डप्रेस ने अपने आप को अपडेट कर ही लिया। लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो वर्डप्रेस का ये पैनल किसी और तरह था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा इसके थीम्स पर, ठीक है। ये थीम्स पे जाऊँगा, ठीक है। अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने दिए हुए। अब मैं यहाँ से कोई भी एक थीम कर लूँगी, जनरेट प्लस देख रहे हैं, मैं इसे डाउनलोड कर दूँगा, ठीक है। अभी मेरे पास डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए इसकी फ़ाइल मेरे पास आ जाएगी। शो इन फोल्डर करूँगा, ठीक है। ये फ़ाइल आ गई, इसे मैं कॉपी करूँगा और जाऊँगा अपने डी ड्राइव में, क्योंकि मैंने डी में किया हुआ था। मैं डी में जाऊँगा, जैम पे जाना है आपने। उसके बाद आपने जाना है एच टी डॉक्स मेरा ये रहा। उसके बाद आपने जाना है एहमर पर, क्योंकि मेरे एहमर नाम था। फिर आपने कंटेंट पे जाना है, फिर आपने थीम्स पे जाना है, ठीक है। मेरे पास अभी सिर्फ एक ही था एक्स्ट्रा, जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, ठीक है। सो जो मेरा एक्टिव है, ऐसे यहाँ से करूँगा एक्सट्रैक्ट हेयर, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसे यहाँ से कर दूँगा डिलीट, इसकी ज़रूरत नहीं, तो मैं इसे डिलीट कर दूँगा। जनरेट प्रेस भी आ गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊँगा, ये देखिएगा। मैं इसे करूँगा, यहाँ से अपडेट करूँगा और दोबारा मैं थीम्स पर जाऊँगा। तो ये देखिए जनरेट प्रेस मेरे पास आ गया। और अगर मैं यहाँ से इसे डिलीट कर दूँगा तो वो वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, देखिएगा, ठीक है। डिलीट हो गया। मैं इतना कोई मैंने मुश्किल चीज़ नहीं बताई है, आपको ज़रूर समझ आई होगी। और प्लगइन कहाँ होती है, प्लगइन भी देखिए। आप ऐसी डॉक्स के अंदर आएंगे, कंटेंट के अंदर आएंगे, आपको यहाँ पर प्लगइन्स भी दिख जाएंगे। अब मेरे पास कोई प्लगइन नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मेन्यू भी बनाएंगे, ठीक है, और कुछ ब्लॉग लिखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही काम था हमारा, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें मैं आपको थीम्स तो हमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अभी हमारी ये थीम एक्टिव रहेगा और इसमें हम वेबसाइट बनाएंगे। तो मैं आपको हेडर हेडर में हम कुछ होम, अबाउट अस, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट अस, ये 4 चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ब्लॉग किस तरीके से बनता है वो भी बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद हम होम पेज होता है हमारा, उसे भी हम प्रोफेशनली तरीके से हम पूरा बनाएंगे, ठीक है, एलिमेंटर की हेल्प से, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी थी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।